हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली 2020 सीरीज, जिसमें आज हम जुलाई माह के दूसरे सप्ताह के टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संदीप मिश्रा और ये एमसीक्यूज इन सारे एग्जाम्स में आपको मदद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, कांगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। Statement number 2, recently a fungi found here which is normally found in Western Ghats. Statement number 3, scientists claim that this fungi have anti-cancer properties. Options है आपके सामने। ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि कांगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही लोकेट करता है और अभी हाल ही में यहाँ पर एक फंगी पाई गई है जिसकी वजह से न्यूज़ में था। ठीक है, और ये फंगी नॉर्मली वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है और साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के गुण हैं। ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज C-2020 F3 न्यू वॉइस। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए एंटी सैटेलाइट वेपन, ऑप्शन बी मिसाइल्स, ऑप्शन सी कॉमेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एक कॉमेट है दोस्तों। ठीक है, जिसे अभी हाल ही में नासा ने खोजा था। ये दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है ना, अभी हाल ही में नासा ने इसे खोजा था और ये धरती के बहुत ही पास से गुजरा है। ठीक है ना, इसलिए न्यूज़ में था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2006। Statement number 2, it is an autonomous organization under Ministry of Fisheries and Animal Husbandry. Options है आपके सामने। ऑप्शन ए only 1 is correct, ऑप्शन बी only 2 is correct, ऑप्शन सी both are correct, ऑप्शन डी both are incorrect। तो सोचिए इसके बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा both are correct होगा। ठीक है ना, यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ में। इससे पहले दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, बॉर्न बेबी इज अ डेटी ऑफ सुंदरबन फॉरेस्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, पीपल एक्सप्रेस देयर बिलीफ इन बॉर्न बेबी थ्रू बॉर्न बीवर पालागान। Statement number 3, the followers of Born Baby is fishermen, crab collectors and honey gatherers. Options है आपके सामने। ऑप्शन ए only 1 and 2, ऑप्शन बी only 1 and 3, ऑप्शन सी only 2 and 3, ऑप्शन डी all of the above। सोचिए इसके बारे में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बॉर्न बेबी सुंदरबन फॉरेस्ट की एक डीटी हैं, ये बात बिल्कुल सही है और इनके लिए ये एक आर्ट फॉर्म है, इसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसके जो मेन फॉलोअर्स हैं वो फिशरमैन्स हैं, क्रैब कलेक्टर्स हैं और हनी गैदरर्स हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। ये बॉर्न बेबी कुछ इस तरह से दिखती हैं दोस्तों। इनके बारे में एक कथा और प्रचलित है दोस्तों कि वहाँ के लोग ये मानते हैं कि जब भी वो इनकी पूजा करके जंगलों में जाते हैं तो जंगल में टाइगर उन पे अटैक नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली ओपन स्काई एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन। ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन किया गया है किनके बीच। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंडिया एंड UAE, ऑप्शन बी नेपाल एंड चाइना, ऑप्शन सी इंडिया एंड सूडान, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया और UAE के बीच में ये साइन किया गया है अभी हाल ही में। ओपन स्काई एग्रीमेंट में दोस्तों ये होता है कि जब ये दो देशों के बीच में साइन किया जाता है तो वो देश एक दूसरे के किसी भी शहर में अपनी फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज इज स्टार्टेड बाय स्मार्ट सिटीज मिशन। Statement number 2 है, it was launched in June 2020 and Kolkata has proposed a dedicated cycle corridor. Options है आपके सामने। ऑप्शन ए only 1 is correct, ऑप्शन बी only 2 is correct, ऑप्शन सी both are correct, ऑप्शन डी both are incorrect। सोचिए इसके बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा both are correct और अभी हाल ही में ये इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज स्टार्ट किया गया है। जून 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था और इसे स्टार्ट करने वाली जो मिनिस्ट्री है दोस्तों उसके बारे में जान लीजिए। वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, असीम पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
ऑप्शन बी MHRD, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और आसिम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कच्चाथीवू आइलैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन सी इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडिया एंड नेपाल। सोचिए इसके बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्चाथीवू आइलैंड है। और अभी हाल ही में दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि श्रीलंका को मीजल्स और रुबेला से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है ना, तो साउथ ईस्ट एशिया में श्रीलंका और मालदीव्स दो एक ऐसे देश हैं जो मीजल्स और रुबेला से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कच्चाथीवू आइलैंड यहाँ पर है, यहाँ पर ये इंडिया है। ठीक है ना, ये इंडियन पार्ट है, ये श्रीलंकन पार्ट है और ये पाक स्टेट है। पाक स्टेट के बीच में यहाँ पर पड़ता है कच्चाथीवू आइलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट PM आवास योजना अर्बन। स्टेटमेंट नंबर 1 है अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द अर्बन पुअर बाय 31 मार्च 2022। Statement number 2 mission promotes women empowerment by providing the ownership of houses in the name of female। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए only 1 is correct, ऑप्शन बी only 2 is correct, ऑप्शन सी both are correct, ऑप्शन डी both are incorrect। सोचिए इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों both are correct, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराएगा, इसका मिशन है 2022 तक। ठीक है, और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था दोस्तों क्योंकि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं लगभग 3 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को ये रेंटल हाउस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना, और ये मिशन प्रमोट करता है वुमेन एम्पावरमेंट को, जिसमें कि घर जो है महिला के नाम पे होगा या फिर महिला पुरुष दोनों के नाम पे भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, महिला पुरुष दोनों के भी नाम पे हो सकता है। ये एक पॉइंट जो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 India Global Week 2020 organized at London। Statement number 2 it is an annual flagship program and birth anniversary of Pandit Ravi Shankar। Statement number 3 its theme was the revival of India and a better new world। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। ये इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज कराया गया है लंदन में, इंडिया इंक एक संस्था है उसके द्वारा। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनिमल्स के लिए और ये बर्थ एनिवर्सरी है पंडित रविशंकर की भी। और इसकी थीम द रिवाइवल ऑफ इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की भी है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन दोस्तों। इसी के साथ मेरा ये सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में वीडियो की मिल सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।